सो गाइज आज डेट है 21 और डे है ट्यूसडे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और मैंने एक्सपायरी में ट्रेड किया, जहाँ पे मैंने डायरेक्शनल सेलिंग भी की, ऑप्शन बाइंग भी की, स्कैल्पिंग भी की, ये सारी चीज़ें की। एंड मॉर्निंग में मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिखाया था, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सिंगल ट्रेड में 35,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन उसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया, कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मार्केट ने एक बार मुझे ट्रैप भी किया, जहाँ पे मेरे को मेजर लॉस हुआ, बट जैसे तैसे मैंने उसको रिकवर किया और आज का दिन जो मैं क्लोज कर रहा हूँ वो 25,350 के प्रॉफिट में क्लोज कर रहा हूँ, जो कि मेरे कैपिटल का ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास हो जाता है। सो एक डिसेंट प्रॉफिट के साथ आज का दिन क्लोज कर रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें किस तरीके से हुई और किस तरीके से मैंने अपने ट्रेड्स को प्लान किया, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो शुरू करते हैं आज के दिन गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 9:40 एंड मार्केट ओपन हुए नियरली हाफ एन आवर होने वाला है अभी। सबसे पहले डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, अभी तक मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई है। सो पोजीशन अभी 0-0 ही है। एंड निफ्टी की एक्सपायरी है आज, तो निफ्टी में ही सारी ट्रेडिंग करेंगे आज के दिन हम, चाहे वो डायरेक्शनल सेलिंग हो या फिर स्कैल्पिंग हो, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट जो निफ्टी है आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है। नियरली 30-40 पॉइंट्स का गैप अप है, बहुत ज़्यादा मेजर कोई गैप अप नहीं है। एंड मार्केट के पास एक बहुत ही अच्छा लेवल है 24,318 का। ये एक बहुत अच्छा मार्केट के पास सपोर्ट है, क्योंकि कल मार्केट की क्लोजिंग सेम पॉइंट पे आई थी, तो 24,320 के आसपास एक बहुत अच्छा इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट के पास। एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 24,480 यानी कि 24,500 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास, क्योंकि मार्केट ने कल 2-3 बार रिजेक्शन लिया है इस पॉइंट से। फर्स्ट टाइम यहाँ से लिया था, देन उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे और यहाँ से वापस से रिजेक्शन आया। एंड मार्केट अभी मॉर्निंग में भी जो 5 मिनट्स की सेकंड कैंडल बनाई थी मार्केट ने आज, उसने भी यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। सो मार्केट अभी फोर्थ टाइम है कि उस पॉइंट पे खड़ा है। एंड मार्केट अगर यहाँ से निकलता है यानी कि ब्रेकआउट वगैरह मिलता है, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास वो नियरली 24,700 के आसपास है, ठीक है। सो मेरे को ऐसा ही लगता है आज के दिन कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। एंड ये जितना भी एरिया है ना सेंटर में, इस एरिया में मार्केट ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो ये रही रेजिस्टेंस की बात। एंड अगर मार्केट लेट से कि यहाँ से फॉल करता है एंड 24,300 का एक सपोर्ट है मार्केट के पास, उसको ब्रीच करता है यानी कि ब्रेकडाउन आता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास वो है 24,100 का, ठीक है। सो बॉटम साइड में भी ये पूरा एरिया है मार्केट जहाँ पर ट्रैवल कर सकता है। सो देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट आज ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कल के दिन साइडवेज था, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था। तो आज हैवी चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट वन साइडेड रैली दे सकता है मेरे हिसाब से। सो कोशिश करेंगे उसको कैप्चर करने की। एंड साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं पीसीआर मार्केट में, तो पीसीआर अभी चल रहा है 1.29, यानी कि फिर से पुट सेलर ज़्यादा है आज मार्केट में, इसका मतलब मार्केट बुलिश हो सकता है। एंड प्रीमियम की बात करूँ तो 24,450 अभी स्टैडल एट द मनी चल रहा है, जिसकी कॉल का प्रीमियम 61 रुपीज़ एंड पुट का भी 61 चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो प्रीमियम है आज के दिन। अगर आप 200-300 पॉइंट भी आउट ऑफ द मनी जाओगे ना, तो कुछ खास प्रीमियम नहीं है आज सेल करने को। अगर आप देखोगे 200 पॉइंट्स पे जो प्रीमियम है, यानी कि 24,650 की कॉल का प्रीमियम 67 रुपीज़ चल रहा है। सो बहुत ही बिलो द एवरेज प्रीमियम ही कहूँगा मैं तो। सो ज़्यादा कुछ सेलिंग से नहीं बनेगा आज के दिन, तो स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी आज भी। एंड अभी जो मेरा प्लान है वो मैं बताता हूँ आपको, कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो मैं उस ब्रेकआउट को कैप्चर करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे अगर कोई बढ़िया कैंडल बनती है, लेट से कि यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। अदरवाइज हो सकता है ब्रेकआउट से पहले भी अगर मुझे कुछ सेटअप दिखेगा कि ब्रेकआउट आ सकता है, मैं वहाँ भी थोड़ा सा चांस लूँगा मार्केट में, ठीक है। सो देखते हैं गाइज मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। एंड कुछ भी पोजीशन बनाता हूँ तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 11:20 एंड मैंने कुछ ट्रेड्स बनाई हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि एक ब्रेकआउट के चांसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश हो सकता है मेरे हिसाब से। सो मार्केट ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, जो मैंने जोन मार्क कर रखा था 24,500 के आसपास का। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने वन साइडेड एक मूव दिखा दिया, जिसमें मेरे को एंट्री लेने का कहीं चांस ही नहीं मिला, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड था, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एंट्री बना नहीं पाया अपनी। देन उसके बाद थोड़ा सा वेट किया मैंने, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया था, और जो लेवल जिसका ब्रेकआउट दिया था वहां तक थोड़ा बहुत रीटेस्ट किया मार्केट ने। एंड उसके बाद मार्केट में ना एक बहुत अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, तो यहाँ पे हुआ ये था कि मार्केट काइंड ऑफ ओवरऑल तो बुलिश ही है, ठीक है। अगर आप 5
मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट कंप्लीटली बुलिश है, 9 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, साइडवेज था, तो 9 EMA के नीचे चल रहा था। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिया, जो कि 9 EMA और 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग आई जिसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड था ट्रेड लेने में, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया और इसमें एक डिसेंट प्रॉफिट बुक किया। एंड सेकंड ट्रेड मैंने और ली जब मार्केट में एक कैंडल ये वाली बनी थी। मार्केट ओवरऑल बुलिश था, लेकिन मार्केट ने एक मूव दिखाया, उसके बाद 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोजिंग आई, रेड कैंडल। उसके बाद वापस से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो कि 9 EMA के ऊपर थी। तो यहाँ पे एक जोन बन गया था मार्केट के पास, ये जो रेड कलर की लाइन मैंने मार्क कर रखी है। सो काइंड ऑफ एक ये लेवल था, अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे यही हुआ कि मैंने इस मूव को कैप्चर किया। एंड ये 2 ट्रेड्स मैंने बनाई, इसमें मैंने नियरली 33,400 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। सो इसमें 2-3 बार मल्टीपल एंट्रीज बनी थी, इसीलिए जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा दिख रही है। एंड सेकंड ट्रेड मैंने एक और ली थी कि मार्केट तो ओवरऑल देखो बुलिश ही दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्शनल सेलिंग की थी। एंड डायरेक्शनल सेलिंग कब की थी, जब ये मार्केट में ब्रेकआउट आया था, जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। तो मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन था कि मार्केट अब अप ट्रेंड में रह सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने एक डायरेक्शनल सेलिंग की थी और मैंने 24,400 की पुट को शॉर्ट किया था 12 रुपीज़ में, ठीक है। देन उसको मैंने वापस से 9 रुपीज़ में बाय बैक कर लिया, 2400 का प्रॉफिट बुक किया। एंड उसके बाद मैंने इसको रोल ओवर करके 24,450 की पुट में एंट्री बनाई, ठीक है। और इसको मैंने 14-15 रुपीज़ में सेल किया। एंड इसका प्रीमियम अभी 17 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है। सो इसमें माइनस है 2000 रुपीज़ का लॉस है। बट अगर ये आउट ऑफ द मनी रहता है 24,450, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में ही रहेगा तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और ये जो प्रीमियम है 15-17 रुपए ये जीरो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं, अगर मार्केट बुलिश रहा तो मेरे को ज़्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं अपनी ट्रेड में। एंड ऑल्दो मैं काफ़ी दूर ही बैठा हूँ मार्केट से, 24,450 की पोजीशन है मेरी। एंड अगर मार्केट नीचे आता भी है तो मार्केट के पास एक बीच में सपोर्ट लेवल है 24,500 के आसपास, ये वाला रेड जोन, ठीक है। सो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मेरे को इस पोजीशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा अप ट्रेंड में और निकलता है, लेट्स से कि ये जो हाई बनाया मार्केट ने 24,560 वाला, अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में निकलता है तो जो मेरी 24,450 की पुट की पोजीशन है इसको मैं रोल ओवर करके नियरली 24,500 के आसपास लेके आऊँगा, ठीक है। सो देखते हैं गाइस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। एंड कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, चाहे वो बाइंग की हो या फिर सेलिंग की हो, वो मैं ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। एंड देखते हैं गाइस कुछ और चेंजेस होते हैं मेरी पोजीशन में तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 12:50, 1 बजने वाला है। और मैंने अभी एक और ट्रेड ली थी, डायरेक्शनल जो सेलिंग कर रखी थी वो तो मैंने अभी तक होल्ड की हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन बाइंग भी की थी यहाँ पे, इस कैंडल पे मेरे को एक ब्रेकआउट का चांस लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट का एक चांस था, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया था। इसकी जो प्रीवियस कैंडल थी फुल बॉडी कैंडल थी और काफ़ी सॉलिड कैंडल थी वो। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी हाई चांसेस लग रहे थे कि ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन जब मैंने इसमें एंट्री बनाई तो उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट था ये आया नहीं, ठीक है। सो इस ट्रेड में मेरे को 10,000 का लॉस हुआ, 10,900 का। 24,450 की कॉल में मैंने ये पोजीशन बनाई थी, ठीक है। सो इसको मैंने 125 रुपीज़ में लिया था एंड 119 रुपीज़ में मैंने इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। सो इसमें 10,000 का लॉस है। एंड अभी जो एमटर्म चल रहा है वो 26,000 के प्रॉफिट में चल रहा है, जो कि पहले 33 या 34,000 के आसपास था, अभी वो रिड्यूस हो गया है। एंड अभी जो मेरी पोजीशन एक्टिव है वो 24,450 की पुट को मैंने शॉर्ट कर रखा है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। 14 रुपीज़ में उसको सेल किया था, अभी उसका प्रीमियम 12 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। सो देखते हैं गाइज मार्केट अब कैसे बिहेव करता है। कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे आज के दिन। सो बने रहिएगा वीडियो में गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 1:30 होने वाला है। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट ट्रेड दिखाई थी उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं अगर मैं, कि जो मेरी डायरेक्शनल सेलिंग भी चल रही थी ना, उस पोजीशन को भी मैं एग्जिट कर चुका हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि जो 24,450 की पुट मेरे पास पोजीशन थी उसमें मैंने 2300 का प्रॉफिट बुक करके उसको रोल ओवर किया था 24,500 की पुट पे, ठीक है। बट उसको भी मैंने एग्जिट कर दिया 400 रुपीज़ के प्रॉफिट में। उसका रीज़न बताता हूँ। अभी मेरे पास फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है, दोनों जो पोजीशन आप देख रहे हो ये सिर्फ हेजेस है, तो इसमें कुछ है नहीं। 0.25 रुपीज़ के बाय कर रखे हैं मैंने। लेकिन अगर आप देखो ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ना, मार्केट बहुत ही इनडिसीजिव है, मार्केट के पास कुछ डायरेक्शन नहीं है। मार्केट किसी भी एक तरफ फट सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है आज के दिन। क्योंकि अगर आप देखोगे जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं इस जोन में, देखना आप जितनी भी कैंडल्स बनी हैं
इनके विक्स को नोटिस करो आप, किसी किसी कैंडल में अपर विक ज़्यादा है, किसी में बॉटम विक ज़्यादा है, बहुत सारी कैंडल डोजी बन रही है, बहुत सारी कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन रही है, कुछ हैमर बन रही है। सो पूरा सिनेरियो जो है यहाँ पे मार्केट के पास पूरा कंफ्यूज्ड है। तो अब मेरे को एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट या तो यहाँ से फॉल भी कर सकता है, ठीक है, और या फिर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करके अप ट्रेंड में भी जा सकता है। दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। मेरे को कम लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। मेरे को लगता है कि एक मूव देखने को ज़रूर मिलेगा मार्केट में, चाहे वो अपसाइड का हो या फिर डाउन साइड में हो, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी कैंडल्स डोजी बनना, इतनी सारी कैंडल्स हैमर बनना, फिर तुरंत इन्वर्टेड हैमर बन जाना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्केट में बायर्स हो या सेलर्स हो, दोनों कंफ्यूज्ड कंडीशन में है अभी, ठीक है ना। तो कहीं भी मार्केट जाएगा तो काफ़ी स्पीड से जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी पुट साइड की पोजीशन को एग्जिट कर दिया, क्योंकि जो मैंने पुट को सेल कर रखा था 24,500 को, पुट को मैंने 16 रुपीज़ में सेल किया हुआ था उसको, ठीक है ना, और 15 रुपीज़ में उसको बाय बैक कर लिया। लेट्स से कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है, ठीक है। सो 24,500 में बहुत मार्केट के क्लोज बैठा हूँ एक तरीके से। 24,500 कहाँ हुआ, 24,500 समवेयर यहाँ कहीं हुआ, ठीक है ना। मार्केट से सिर्फ मैं 50 पॉइंट की दूरी पे बैठा था। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता ना, तो ये 15 रुपये का प्रीमियम जो है ना, कब 50 चल जाए 100 चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं 15 रुपये के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था इस ट्रेड में, तो मैंने अभी एग्जिट कर दिया है। मार्केट के पास कुछ क्लियर डायरेक्शन मिल जाए, उसके बाद हो सकता है मैं वापस से, अगर मार्केट अप ट्रेंड में गया तो मैं वापस से 24,500 की पुट में पोजीशन बनाऊं। अदरवाइज मार्केट फॉल करेगा तो हो सकता है मैं कॉल साइड में सेलिंग करूं, ठीक है। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, 28,500 के प्रॉफिट पर अभी मैं बैठा हूँ। सो देखते हैं गाइज, कुछ भी मार्केट में होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 3:30, मार्केट जस्ट अभी क्लोज हुआ है। एंड लिटरली इतना घटिया मार्केट था आज का, क्योंकि पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा है। एक जोन बनाया मार्केट ने जिसके अंदर पूरे दिन टाइम स्पेंड करता रहा। बार बार अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, एक जोन के अंदर ही मार्केट रेजिस्टेंस को टच करता रहा, सपोर्ट को टच करता रहा, और एक ही जोन में बार बार ही मल्टीपल एंट्रीज लोगों की दिलवाता गया, ठीक है। सो इस टाइप के मार्केट में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप हमेशा जब भी सोचते हो कि एक बड़ा मूव कैप्चर करने की ट्राई करूंगा, लेकिन इस तरीके का मार्केट आपको वो मूव कभी देता नहीं है। तो अगर आपको याद हो, जो मेरी लास्ट पोजीशन थी मैंने आपको दिखाई थी, मैं अपनी सारी ट्रेड से एग्जिट हो चुका था, क्योंकि मेरे को क्लियर डायरेक्शन मार्केट का दिख नहीं रहा था। इस वजह से मैंने अपनी सारी ट्रेड से एग्जिट कर दिया था। एंड नियरली शायद 1:30 बजे के आसपास मैंने सेक्शन रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट वन साइडेड मूव दे सकता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। लेकिन मार्केट ने किसी भी डायरेक्शन में कुछ मूव नहीं दिखाया। मार्केट एक जोन के अंदर ही टाइम स्पेंड करता रहा, ठीक है। लेकिन उसके बाद मेरे को एक कैंडल दिखी थी, ये जिसने ब्रेकआउट दिया था, बहुत ही बढ़िया कैंडल थी, और मेरे को लग रहा था अब तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरी सेलिंग की पोजीशन थी 24,600 की पुट की पोजीशन को मैंने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। सो 24,600 कहाँ हुआ, 24,600 नियरली अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ आपको, 24,600 ये थी पोजीशन 24,600 की, और मेरे को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में निकल जाएगा। तो यहाँ से मैंने 24,600 पे सेलिंग की। एंड इसमें मेरे को मेजर लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट इंस्टेंटली रिवर्स बैक कर गया, एक फेक ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे 24,600 की पुट, जो मेरी सेकंड लास्ट पोजीशन है, इसमें मेरे को 19,000 का लॉस हुआ, मेजर लॉस हुआ, ठीक है। सो उस वक्त जो मेरा एम चल रहा था वो 28,000 समथिंग के प्रॉफिट पे चल रहा था। एक ट्रेड नहीं, मेरा सारा का सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद मैं वापस से मार्केट में देख रहा था कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। सो मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप दिखा मेरे को, जहाँ पे 9 एंड 20 EMA का क्रॉस ओवर हुआ था। इस पॉइंट पे मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से अप मूव दिखा सकता है थोड़ा सा। सो इस ट्रेड में मैंने जो लॉस किया था उसको रिकवर किया। अगर आप देखोगे जो मेरी लास्ट पोजीशन है 24,550 की कॉल, इसमें मैंने 16,000 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। सो एक तरफ 19,000 का लॉस हुआ, दूसरी तरफ 16,000 का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, मार्केट पूरा कंप्लीटली साइडवेज था, बिल्कुल ट्रैप करा था मार्केट आज के दिन, ना वो बायर्स का था ना वो सेलर्स का था। सो ये सब के चलते आज के दिन मैं क्लोज कर पाया 25,350 के प्रॉफिट में। अगर आपको याद हो, मॉर्निंग में ही मेरा एक प्रॉफिट हो गया था, नियरली 33,000 का एक प्रॉफिट तो मेरा बाइंग में ही हो गया था, ठीक है। उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं मिनिमम आज 40-50,000 का प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन जो ये मेरे को लॉस हुआ ना मेजर 19,000 का पुट साइड में जो मैंने सेल किया था, इसमें मेरे को मेजर लॉस होने की वजह से जो मेरा टारगेट था वो मैं अचीव नहीं कर पाया। ऑल्दो मैंने उसको रिकवर कर लिया बाद में, लेकिन मार्केट ने कोई मूव नहीं दिखाया। अगर मार्केट कोई भी मूव दिखाता ना, मैं बिल्कुल तैयार बैठा था कि अगर मार्केट कहीं भी ब्रेकआउट दे देगा या ब्रेकडाउन दे देगा तो मैं उसमें एंट्री डेफिनेटली बनाऊंगा। लेकिन मार्केट ने कुछ अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। सो ऐसे में पैसा बनाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है।
बट कोई बात नहीं, हमने 1% से ज़्यादा का अपना प्रॉफिट बुक किया, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट ही है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई थी आज की मार्केट से, बट कुछ भी मूव नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे को एक नॉर्मल डिसेंट प्रॉफिट के साथ आज का दिन क्लोज करना पड़ा। सो ये रहा पूरा मार्केट का सिनेरियो आज, कंप्लीटली साइडवेज। एंड इस साइडवेज मार्केट में जो हमने प्रॉफिट बनाया वो है 25,350 रुपीज़, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपका दिन कैसे रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।